नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी एपीसीसी। बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत जरूरी है। तो एकदम एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज आल्सो अ रिजल्ट ऑफ नेशनलिस्ट जील अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब ये देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत आसान है, सिंपल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म क्यों हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म इसीलिए हुआ था ताकि वो इंडियंस को आजाद कर पाए। किससे आजाद कर पाए? ब्रिटिश रूल से आजाद कर पाए। ब्रिटिश रूल से क्यों आजाद करना था? क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, इसलिए इंडियंस को ब्रिटिश से आजाद करना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। ठीक उसी मोटिव से, ठीक उसी इरादा से किसका जन्म होता है? आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जन्म होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सबका दुश्मन ब्रिटिश ही था, तो ब्रिटिश को हटाना जरूरी था। ब्रिटिश को एकदम खेदी लगी वो, ठीक है, ब्रिटिश को कितना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए क्या होता है, सबका इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसी मोटिव से जन्म होता है, और कि ब्रिटिश को हटाना है, इंडिया को आजाद करना है ब्रिटिश रूल से। और ठीक उसी मोटिव से किसका जन्म होता है? आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी जन्म होता है। ठीक है, सेम नेशनलिस्ट जिल इसमें भी देखने को मिलता है, उनमें भी देखने को मिलता है। The formation of the Indian National Congress in 1885 marked the beginning of a new era in the freedom movement of India। अब क्या होता है कि देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है 1885 में, इसके बाद क्या होता है, एक नया दौर शुरू हो जाता है। क्या चीज का दौर शुरू होता है सर? फ्रीडम मूवमेंट का दौर शुरू होता है। अब देखिए, अब आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ 1885 में, अब कनेक्ट करो, फिर स्वदेशी मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। हर एक मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट ही है ना। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो, और सारा मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। आप ये भी कह सकते हो, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन नहीं होता तो शायद हमें ये मूवमेंट्स भी देखने को नहीं मिलता। इंडियन नेशनल कांग्रेस लाइक एक बहुत अच्छा लीडरशिप प्रोवाइड किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये कहना 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 तो पड़ेगा ही। और अल्टीमेटली सेवा ने इतना अच्छा मतलब सेंटेंस में ही सब कुछ घुसा दिया है कि अल्टीमेटली हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में जन्म होता है, उसी के बाद हमें ये क्या दौर देखने को मिलता है? फ्रीडम मूवमेंट का एक दौर देखने को मिलता है। वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम स्टार्टेड सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द वेरियस सेशन ऑफ द कांग्रेस। अब होता है कि असम में देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, हमने बहुत के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो असम से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ए, ऑर्गेनाइजेशन बी, ऑर्गेनाइजेशन सी। ऑर्गेनाइजेशन ए जो है वो दो लोग भेज जाओ, हमें रिप्रेजेंट करके जाओ। ऑर्गेनाइजेशन बी जो है वो बोलते जाओ तुम ऑर्गेनाइजेशन बी को रिप्रेजेंट करके जाओ, मतलब अब दो तीन लोग अपने में डिस्कस करके, हाँ तुम लोग जाओ। ऑर्गेनाइजेशन सी में डिस्कस किया, नहीं हम तो चार पांच लोग भेजते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन सी जो होता है उसमें से चार पांच लोग जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सी को रिप्रेजेंट करके जाता है असम से। ठीक है, अब जितना भी ये लोग जा रहे हैं वो अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करके जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार क्यों भेजा? वो इसीलिए भेजा इन लोगों को ताकि वो मतलब जब वहां जाएंगे तो एक पॉइंट ये होगा कि हाँ साथ में है, तो वो लोग भी जाएंगे, हाँ आसाम भी आपके साथ है ये लड़ाई में। ठीक है, तो वहां जाके बोलेंगे कि जितना भी कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था, मीटिंग हो रहा था, वहां जाके बोलेंगे कि आप अकेले नहीं हो, हम जो है हम भी आपके साथ है। तो एक एहसास दिला देते थे कि सब इसका सबका दुश्मन एक ही है, ब्रिटिश ही है, और हम भी आपका साथ देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली, और ऊपर से भी होता था कि जो भी मतलब आप बोल सकते थे कि स्ट्रेटेजी होता था, प्लानिंग होता था, सब कुछ एक मतलब रहना जरूरी था ना एक साथ। और सबको इनको भी पता था कि अगर एक साथ रहेंगे तभी ब्रिटिश को हटा सकेंगे, इसलिए अपना अपना लोग भेज देते थे कि जाओ तुम भी उनको ये कॉन्फिडेंस दो कि हम आसाम से आए, हम आपके साथ है। तो एक साथ मिल जाता है ना, कि क्योंकि दुश्मन तो सबका एक ही था, ब्रिटिश ही था। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको अब समझ में आ गया होगा ये सब पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। द असम एसोसिएशन, अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन असम, was actively participating in national politics। अब देखिए, असम एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छा से समझाया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था नेशनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, many leaders of the Assam Association believe that the association should merge with the Indian National Congress to strengthen the fight against British rule। असम एसोसिएशन का बहुत सारे लीडर्स का ये मानना था कि अगर ब्रिटिश रूल को हटाना है, और ब्रिटिश रूल का जो ये जो अगेंस्ट जो लड़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, अगर इसको और ताकतवर बनाना है और शक्तिशाली बनाना है, तो हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज होना चाहिए, कोलैब होना चाहिए, और फिर साथ में मिलके लड़ाई करना चाहिए। ठीक है, However, some members disagreed and wanted the association to remain independent। लेकिन कुछ members का ये मतलब नहीं था कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट ही रहते हैं, क्या जरूरत है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज होने का, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपना तरीका से लड़ाई करेंगे ब्रिटिश के, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज नहीं होंगे।
लेकिन बहुत सारे लीडर्स का ये मानना था कि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज होंगे तभी ब्रिटिश रूल को हरा सकेंगे, क्योंकि वो फाइट और ताकतवर होगा। हम यहाँ चिल्लाते रहेंगे अकेले, कहाँ ब्रिटिश भाग जाएगा, ब्रिटिश भागो ब्रिटिश भागो ब्रिटिश भागो, ऐसे ऐसे भाग जाएगा क्या यहाँ पे चिल्लाते रहने से? नहीं भागने वाला है। तो अगर सब एक साथ लेकिन चिल्लाएंगे, एक साथ लेकिन जब लड़ाई करने जाएंगे तो जरूर ब्रिटिश को भागना होगा। अब सोचिए कि ब्रिटिश यहाँ पे 50,000 ब्रिटिश, हम लोग बस 10-15 लोग जाके लड़ाई कर रहे हैं, हमें एक कॉलर से उठा के फेंक देंगे। तो कुछ लीडर्स, मेनी लीडर्स, ये इनका एहसास हो चुका था कि अगर ब्रिटिश को हटाना है तो हमें साथ मिलके इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर्स के साथ भी कोलैब करके हम साथ ब्रिटिश के साथ लड़ाई करेंगे। लेकिन कुछ मेंबर्स का असम एसोसिएशन का ये मतलब वो असहमत थे, उनका ये मानना था कि नहीं, हम अकेले ही इंडिपेंडेंट रह के ही लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि असम एसोसिएशन का कुछ मेंबर्स का मानना था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई करें, और कुछ मेंबर्स का मानना था कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट होकर लड़ाई करें। ठीक है, लेकिन लड़ाई दोनों को ही करना था ब्रिटिश के अगेंस्ट। However, the plans and programs of the Congress started immensely attracting the middle class. अब क्या होता है, कांग्रेस का जो प्लान्स होता है, कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी होता है, कांग्रेस का जो प्लानिंग होता है, कांग्रेस का जो प्रोग्राम्स होता है, वो बहुत सारे मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, बहुत सारे लोग को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। अब जब आप रिलेट करो आज का डेट में, अगर कोई लीडर आता है, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है, बोलता है कि हर बच्चे को आईफोन दे देंगे, एग्जाम पर कल से बैंड, तो आपको अट्रैक्ट करेगा ना वो लीडर, तो आप भी उसका साथ दोगे ना, हाँ हाँ लीडर की जय हो, लीडर की जय हो। तो अल्टीमेटली उस समय क्या हो रहा था कि कांग्रेस का जो प्लान स्ट्रेटेजी था, ये बहुत सारे मिडिल क्लास को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, एज ए रिजल्ट ए डिस्कशन टू एमलगेमेट द एसोसिएशन विद द कांग्रेस टुक प्लेस एट अ मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन हेल्ड एट जोरहाट ऑन 18 अप्रैल 1921 विद चोबीलाल उपाध्याय इन द चेयर। अब क्या होता है देखिए, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास को वो चीज अट्रैक्ट कर दिया था, बहुत सारे असमीज मिडिल क्लास को भी जो है कांग्रेस का प्लान प्रोग्राम सब अट्रैक्ट कर रहा था, तो इमीडिएटली क्या होता है, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक मीटिंग होता है, और वो मीटिंग कहाँ होता है, जोरहाट में होता है। कब होता है, 18 अप्रैल 1921 होता है। और वो मीटिंग को एक कोई ना कोई तो लीड कर रहा होता है ना, वो मीटिंग को कौन लीड कर रहा होता है, चोबीलाल उपाध्याय लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, और उस मीटिंग में डिस्कशन होता है। डिस्कशन क्या होता है कि असम एसोसिएशन को क्या करते हैं, कांग्रेस के साथ मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका तो सब लोग अट्रैक्ट हो रहे थे ना, प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ कांग्रेस, जो मतलब सुन रहे थे, हाँ यहाँ पे तो कांग्रेस ने इतना इतना अच्छा प्लान लिया है, तो असम में लोग, असम एसोसिएशन के लोग भी बहुत इंप्रेस हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ असम एसोसिएशन में भी तो लोग मिडिल क्लास से इमर्ज हो रहे थे, मिडिल क्लास लोग ही थे, तो वो भी अट्रैक्ट हो रहे थे कि हाँ चलिए ये लोग इतना अच्छा प्लानिंग करते हैं, इनके साथ मर्ज हो जाते हैं। तो इमीडिएटली मीटिंग होता है, और वो मीटिंग जोरहाट 18 अप्रैल 1921 में होता है। लीडर कौन होता है, चोबीलाल उपाध्याय। उस मीटिंग में डिस्कशन होता है कि चलिए हम असम एसोसिएशन को क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज कर देते हैं, इतना अच्छा अच्छा प्लानिंग रहा है, इतना अच्छा अच्छा प्रोग्राम रहा है, इनके साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, एट द इनिशिएटिव ऑफ लीडर्स लाइक चोबीलाल उपाध्याय, नवीन चंद्र बोडोले, कृष्णकांता भट्टाचार्य, असम एसोसिएशन डिसाइडेड टू मर्ज इटसेल्फ इन द न्यूली फॉर्म असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी इन 1921 व्हिच वाज एफिलिएटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए, अब क्या होता है कि चोबीलाल उपाध्याय जी, नवीन चंद्र बोडोले जी, कृष्णकांत भट्टाचार्य जी, उनका इनिशिएटिव पे अब ये जो डिस्कशन हुआ था ना जस्ट, उनका इनिशिएटिव पे अब ये डिसाइड हो जाता है कि अब असम एसोसिएशन को जो है कांग्रेस के साथ मर्ज कर देना है। और उसी साल क्या हुआ था, 1921 में क्या हुआ था कि असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इसी के साथ जो है फॉर्म हो, इसी के साथ जो है मर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये अल्टीमेटली है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक ब्रांच। ठीक है, जैसे आज आप मान लीजिए फिजिक्स वाला जो है दिल्ली में उनका जो सेंटर है, बहुत हर जगह है ऑलमोस्ट उनका सेंटर, अब तो गुवाहाटी में भी खुल गया, असम में, तो उनका एक ब्रांच है। अब फिजिक्स वाले के लिए पॉसिबल थोड़ी ना है कि उनके पास कोई बैटमैन सुपरमैन थोड़ी ना है कि उड़ के आए और यहाँ क्लास कर गए और चले गए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इन्होंने अपना रीजनल ऑफिस भी यहाँ खोल कर, उनका एम किया कि हर बच्चा को पढ़ाना है, एक रिवोल्यूशन क्रिएट करना है, तो अपना ऑफिस यहाँ भी खोल के रखे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अगर ये पूरा देश में मूवमेंट चलाना था, ठीक है, पूरा देश को एक साथ करना था, तो उनको भी अपना ब्रांच जो है अलग अलग प्रोविंस में खोलना पड़ता था। तो उन्होंने असम में भी क्या हुआ था, एक ब्रांच असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो खोल दिया था। ठीक है, और देखिए इसलिए लिखा हुआ है ना, व्हिच वाज एफिलिएटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, अल्टीमेटली है इसी का ब्रांच। तो ये चोबीलाल उपाध्याय जी, नवीन चंद्र बोडोले जी, कृष्णकांत भट्टाचार्य जी ये डिसाइड करते हैं कि अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ है तो वही ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, अल्टीमेटली असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है तो इसी का ब्रांच। तो इतना दूर वहां जाके एक काम करते हैं, इन्हीं के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो कांग्रेस का ही ब्रांच है। तो अब फाइनली क्या होता है, असम एसोसिएशन जो है वो किसके साथ मर्ज हो जाता है, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो उसी असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो उसी साल 1921 में फॉर्म हुआ था, उसके साथ फाइनली क्या होता है, मर्ज हो जाता है असम एसोसिएशन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन इट्स नागपुर सेशन इन 1920 officially accepted the principle of reorganization of states on the basis of language which appealed
द लीडर्स ऑफ असम एज लैंग्वेज हैड बीन अ सेंसिटिव इशू इन असम। तो अब क्या होता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इनका एक सेशन हुआ ना, नागपुर में एक सेशन होता है 1920 में। तो इस सेशन में ये चीज मतलब ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब मान लीजिए आजाद हो गया सब कुछ, आजाद होने के बाद, ठीक है, स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टेट कैसे फॉर्म होगा, स्टेट फॉर्म होगा लैंग्वेज का बेसिस पे। जैसे अगर वेस्ट बंगाली है तो मतलब मान लीजिए बंगाल, ठीक है, आसाम असमीज, तो जो स्टेट फॉर्म होगा मतलब आफ्टर, मतलब आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंस, जब हम ब्रिटिश को हटा देंगे, तो ये नागपुर सेशन में डिस्कशन चल रहा था कि जब ब्रिटिश को हम हटा देंगे, सब सपना देखते हैं ना कि हटा, मतलब आप एग्जाम, अभी तो सपना देख रहे हो एग्जाम के बाद यहाँ वेकेशन जाएंगे, ये करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जो है नागपुर सेशन में ये ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिए थे कि जो स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, लैंग्वेज पे होगा। जैसे अगर मान लीजिए जब आजाद आजाद हो जाएंगे तो स्टेट तो होगा ही ना, तो सब एक साथ मिलकर तो ब्रिटिश से लड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली स्टेट स्टेट गवर्नमेंट भी तो रहेगा। तो क्या होगा, अगर आसाम असम के लिए असम का जो फॉर्म होगा वो असमीज लैंग्वेज पर बेस होगा, जो असमीज बोलते होंगे वो उनके लिए असम, जो बंगाली बोलते हैं उनके लिए बंगाल। तो इस बेसिस पे क्या होगा, स्टेट का फॉर्मेशन होगा, लैंग्वेज के बेसिस पे होगा स्टेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये चीज जो है सबको पसंद आया, ठीक है, असम के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि देखिए असम में लैंग्वेज पहले से एक सेंसिटिव मैटर था, और ये जो नागपुर सेशन में जो ये सब एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा इस आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हम ब्रिटिश से आजाद हो जाएंगे, जब स्टेट का जो फॉर्मेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, लैंग्वेज पे होगा। तो असम के लोग जो खुश हो गए, क्योंकि ठीक है असम के लिए असम, हाँ, जो असमीज बोलेंगे असम में असमीज ही चलेगा, ठीक है। तो स्टेट जो असमीज लोग बोलते हैं, जो असमीज लैंग्वेज बोलते हैं, उनके लिए असम हो गया। तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, सब लोगों को सुन के अच्छा लगा, असमीज लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और किसी को भी अच्छा लगेगा ये चीज, ठीक है। तो और पहले से लैंग्वेज जो सेंसिटिव मैटर था ही, तो ये आप बता सकते हो कि ये चीज जो सेशन में, ये चीज जो नागपुर सेशन में जो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया, इससे क्या हो गया, अल्टीमेटली जो असम के लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, ठीक है, कि चलो असम का जो फॉर्मेशन होगा वो असमीज लैंग्वेज का बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा अपीलिंग लगा लीडर्स ऑफ असम को, ठीक है। Subsequently, an ad hoc committee of Assam Provincial Congress Committee was formed in June 1921 with its headquarters at Guwahati and Kulodhar Solia as its president. अब क्या होता है उसके बाद कि एडहॉक कमेटी का मतलब होता है टेम्पोररी कमेटी, ठीक है, एक टेम्पोररी कमेटी फॉर्म होता है असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का, ठीक है। तो ये कब होता है, जून 1921 में होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा जाता है, गुवाहाटी, ठीक है। और इसका प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, कुलोधर सोलिया को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है। लेटर तरुण राम फुकन बिकेम द प्रेसिडेंट। अब क्या होता है, कुलधर सोलिया के बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है, तरुण राम फुकन होता है, ठीक है। अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, गांधी वाज इनवाइटेड टू असम इन 1921 टू प्रोपागेट द मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन। अब क्या होता है, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो होते हैं वो एक इनिशिएटिव लेते हैं गांधी को बुलाने का। तो गांधी को बुलाया जाता है उनके इनिशिएटिव पे, कब, 1921 में गांधी को बुलाया जाता है, क्यों, ताकि आसाम में भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मैसेज है वो प्रोपागेट हो पाए, वो स्प्रेड हो पाए, वो पहुंच पाए, ठीक है। और अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। His visit tremendously encouraged the Congress workers to carry out the non-cooperation movement and implement the principles of Swadeshi। अब क्या होता है, गांधी का विजिट जो होता है, ठीक है, गांधी जैसे ही आसाम आते हैं, जो कांग्रेस वर्कर्स में एक अल्टीमेटली एनकरेजमेंट आ जाता है। एनकरेजमेंट जैसे ही आता है ना, वो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव, वो सब कुछ काम करना शुरू कर देता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम पूरा लग जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं, जो स्वदेशी का जो प्रिंसिपल है वो भी एकदम अच्छा से इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। देखिए कुछ लोगों का अल्टीमेटली प्रेजेंस ही, आप बोलते हैं ना, एक एनकरेजमेंट देता है। जैसे अगर मान लीजिए आपके स्कूल में अलग सर आ जाए, ठीक है, तो आपको एक, वो बोलेगा, आपको एक एनकरेजमेंट मिलेगा ना। तो उसी तरह से क्या हो रहा था, उसी तरह से क्या होता है, जैसे ही गांधी असम में आते हैं, गांधी जैसे असम में आते हैं, तो कांग्रेस वर्कर्स को क्या होता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है। वो एनकरेजमेंट से क्या करते हैं, वो पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए लग जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, एंड स्वदेशी का जो प्रिंसिपल है वो उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। एट पांडु इन 1926 द 41 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन वाज होस्टेड बाय द असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, ठीक है। अब देखिए, अब असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो क्या होस्ट करते हैं, 41 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन जो है वो कहाँ पे होस्ट करते हैं, पांडु में होस्ट करते हैं 1926 में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ये जो सेशन वगैरह आप देख रहे हो अलग अलग जगह पे होता था। तो फाइनली असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है वो होस्ट करते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन होता है, कब होस्ट करते हैं, 1926 में होस्ट करते हैं। और कहाँ करते हैं, पांडु, हमारे गुवाहाटी में ये जगह है, ठीक है, पांडु। तो आपने सुना भी होगा एक पांडु कॉलेज भी है, ठीक है।
तो 1926 में ये होस्ट करते हैं 41 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन, ठीक है। इन द फॉलोइंग ईयर्स लीडर्स लाइक विष्णुराम मेधी, सिद्धिनाथ शर्मा, मौलाना तैबुल्ला, अंबिकागिरी रायचौधरी एंड a host of prominent members took the initiative to implement the plans and programs of the Congress। अब क्या होता है कि जो आने वाला साल होते हैं, आने वाले सालों में देखा गया कि विष्णुराम मेधी, सिद्धिनाथ शर्मा, मौलाना तैबुल्ला, अंबिकागिरी रायचौधरी और कुछ प्रोमिनेंट लीडर मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं, वो कांग्रेस का जो प्लान्स और प्रोग्राम्स होते हैं उसे पूरा फुल फ्लेज में इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है, पूरा मतलब करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, ठीक है। जो भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होता है कांग्रेस का वो कराते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, द फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज विष्णुराम मेधी। तो अब जो होता है असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन होता है, विष्णुराम मेधी। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। हु वाज इलेक्टेड इन 1930 फॉर अ पीरियड ऑफ 9 इयर्स। तो 9 साल के लिए ये क्या होता है, इलेक्ट होते हैं। और कब होते हैं, 1930 में होते हैं, देखिए 9 साल तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफिशियली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का। कौन होता है, विष्णुराम मेधी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Congress party could finally secure a major victory in the general election held in 1946 and Lokapriya Gopinath Bordole became the first Prime Minister of Assam province। अब क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी होता है वो फाइनली क्या होता है, एक बहुत बड़ा विक्ट्री उनको मिलता है, ठीक है। एक जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1946 में कांग्रेस पार्टी जीत जाते हैं और लोकप्रिया गोपीनाथ बोरडोले को क्या किया जाता है, असम प्रोविंस का फर्स्ट प्रीमियर बनाया जाता है, ठीक है। In 1946, when the cabinet mission proposed to integrate Assam and the Northeast into Group C with East Bengal, the Congress party under Bordole strongly protested against the proposal। अब क्या होता है, 1946 में जो कैबिनेट मिशन आते हैं वो क्या प्रपोज करते हैं कि असम और जो नॉर्थ ईस्ट है उसे ग्रुप सी में क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। ग्रुप सी में कौन था, ईस्ट बंगाल था। तो असम और नॉर्थ ईस्ट को क्या कर दिया जाए, असम और नॉर्थ ईस्ट को बंगाल के साथ ज्वाइन करके ग्रुप सी में घुसा दिया जाए। लेकिन गोपीनाथ बोरडोले जो थे वो प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है। हम बिल्कुल भी असम और नॉर्थ ईस्ट को जो है ग्रुप सी में जो है ऑलरेडी बंगाल उसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये गोपीनाथ बोरडोले पूरा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करते हैं और बिल्कुल सही किए थे, ठीक है। अल्टीमेटली असम वाज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रुप सी फॉर द मूवमेंट लेड बाय बोरडोले सपोर्टेड बाय गांधी। तो गांधी ने भी गोपीनाथ बोरडोले को सपोर्ट किया था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली क्या होता है, इसीलिए असम को क्या किया जाता है, ग्रुप सी में ऐड नहीं किया जाता है। वो जो प्रोटेस्ट हुआ इसीलिए, और गांधी ने भी सपोर्ट कर दिया तो इसलिए असम को क्या किया, ग्रुप सी में ऐड नहीं किया गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली गोपीनाथ बोरडोले कहते हैं नहीं हो सकता, असम को ग्रुप सी में ऐड नहीं करेंगे, बंगाल के साथ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो प्रोटेस्ट किया इसलिए ऐड फाइनली नहीं हुआ और गांधी ने भी सपोर्ट किया। तो अल्टीमेटली जो है हमारा असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जो है यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम आहूम सभा थोड़ा सा छूट गया था तो उसे मैं एक छोटा पार्ट में ले आऊंगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो। आई नो पता नहीं आपका फुल सिलेबस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। क्योंकि क्या होता है, इतना चीज एक्सप्लेन करने में भी सब कुछ टाइम लगता है। इट सिम्स इजी बट इट इज नॉट, ठीक है। अकेला कैमरा हो, हैंडल करो, देन पीपीटी बनाओ, सब कुछ अकेला करते रहो, तो इट इज रियली डिफिकल्ट टू डू एवरीथिंग अलोन। हाँ, एडिटिंग साइड होता है तो उससे थोड़ा हेल्प हो जाता है, एडिटर है, बट अदरवाइज डिफिकल्ट होता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपका सिलेबस खत्म हो। इस साल मुश्किल ही लग रहा है बट देखो अब क्या होता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।